Hello, dear students. I hope to all of you are fine. Today we are going to solve CSS English Prezi and Composition paper 2025 और this is part 1 and आज हम synonyms solve करेंगे. So let's get started. The first word is frabjous and the options are wonderful, surprising, polite and gusto. अब हम देखते हैं कि इसके जो ऑप्शंस हैं इनके क्या मीनिंग है. वंडरफुल का मीनिंग होता है बहुत ही अमेजिंग. सरप्राइजिंग इज समथिंग विच इज वेरी अम्यूजिंग. एंड बिलीव का मीनिंग होता है केयर फ्री एंड हैप्पी. एंड गस्टो मीन्स enjoyment of doing something which we really like in enjoying something. So the right answer is wonderful. Second word is accubation. Accubation and the options are conversation, reclining, ambulation and occupation. इससे पहले कि हम राइट आंसर की तरफ जंप करें, हम इसके जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनके मीनिंग देखते हैं. कन्वर्सेशन का मीनिंग ऑब्वियसली बातचीत है. रिक्लाइनिंग जो है दिस इज बीइंग in a comfortable position or a semi-lying position type and आपस में मतलब laid back and having a pleasant conversation. And the third one is ambulation. Ambulation means walking with help, like जिस तरह से पेशेंट हॉस्पिटल में इंडिपेंडेंटली और सहारे के साथ चलते हैं तो उसको हम एम्बुलेशन कह सकते हैं. ऑक्यूपेशन इज अगेन इसका मीनिंग होता है आपका प्रोफेशन. तो एक्यूपेशन का जो राइट आंसर है दैट इज रिक्लाइनिंग. द थर्ड वर्ड इज लेविटेट. लेविटेटिंग एंड लेविटेटिंग आपको सॉन्ग याद आ गया होगा इसको देख के. सो द ऑप्शंस आर सिंक, फ्लोट, प्लॉट, वेंडर. सिंक का मतलब होता है नीचे बिल्कुल पानी में नीचे डूब जाना. फ्लोट का मतलब होता है राइजिंग. और प्लॉट का मीनिंग होता है वॉक स्लोली. और वेंडर का मतलब होता है टू मूव अराउंड, आवारागर्दी करना. लेविटेट का मतलब होता है टू राइज. सो इसका जो नियरेस्ट हमारे पास ऑप्शन है दैट इज फ्लोट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. फोर्थ नंबर पे हमारे पास है वर्ड सिबलिन. सिबलिन का मीनिंग क्या होता है इससे पहले हम देखते हैं इसके ऑप्शंस के मीनिंग और फिर हम शॉर्ट डाउन करेंगे अपना राइट आंसर. एनिग्मेटिक, someone who is mysterious या something which is mysterious. obvious, obviously जो apparent है. नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपेरेंट. अब ऑब्वियस और ट्रांसपेरेंट जो है ये सिनोनिम है. तो आपके पास दो वर्ड जो होते हैं जो एग्जैक्ट सिनोनिम्स आ जाएं वो आम तौर पे आंसर फिर नहीं होते. तो इन दोनों वर्ड्स को हम रिमूव कर देंगे. अब हमने एनिग्मेटिक और सटल के दरमियान में से एक वर्ड चूज करना है. तो सिबलाइन जो होता है इसका मतलब होता है प्रोफेटिक, मिस्टीरियस. सो हमारा जो नियरेस्ट ऑप्शन है जो इस वर्ड के करीब मीनिंग में आता है दैट इज एनिग्मेटिक. एनिग्मेटिक का मतलब भी होता है पुरस्कार, मिस्टीरियस. ठीक है. द फिफ्थ वर्ड इज मैकेडमाइज्ड. मैकेडमाइज्ड का क्या मीनिंग होता है इससे पहले हम अब आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ. तो इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है ग्रेवल्ड, मडिड, टर्फ, पेव्ड. मैकडम का जो वर्ड है इट मीन्स जो एक हमारे पास जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो वो एक जो स्टोन्स और वो रेत और बजरी का वो जो एक पेस्ट बनता है जिसके साथ कवर किया जाता है एक हार्ड सरफेस को, उसको मैकडम कहते हैं. तो मैकेडमाइज्ड का मतलब होता है पक्की जगह, पेव्ड जगह. और टर्फ्ड का मतलब होता है ग्रासी सरफेस. मडिड का मतलब होता है जो कच्ची मिट्टी वाली सरफेस होती है. एंड ग्रेवल्ड इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर. सो मैकेडमाइज्ड मीन्स पेव्ड. सिक्स्थ वर्ड हमारे पास है फिनेगल. फिनेगल
का क्या मीनिंग है। इससे पहले हम इसके जो ऑप्शंस हैं उसके मीनिंग्स को देखते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है दैट इज सरेंडर, और ऑप्शन नंबर 2 है मैनिपुलेट, ऑप्शन नंबर 3 है कॉपरेट, और ऑप्शन नंबर 4 है वीडर। सरेंडर का मतलब है कि बिल्कुल हथियार डाल देना, बिल्कुल किसी के आगे गिव अप कर देना, झुक जाना। मैनिपुलेट का मतलब होता है कि मैनिपुलेट करना, किसी ए, गलत तरीके से किसी चीज को आपने इन्फ्लुएंस करना। कॉपरेट अगेन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड वीडल, वीडल का मतलब होता है टू यूज योर इन्फ्लुएंस, to use your influence or use your means to influence someone through flattery. And पिनेकल का मीनिंग भी यही होता है। पिनेकल का मीनिंग भी होता है टू मैनिपुलेट अ सिचुएशन बाय रॉन्ग मीन्स। सो इसमें जो हमारा करीब तरीन वर्ड है दैट इज वीडल। सेवंथ वर्ड है डिसाइड्रियम। डिसाइड्रियम का क्या मीनिंग है? अब इसमें हमारे पास ऑप्शंस है क्रेविंग, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट एंड कंटेंटमेंट। अब आप देखें कि हमारे पास जो तीनों ऑप्शंस हैं बी सी एंड डी, इनका ये सेम मीनिंग के वर्ड है। इन तीनों का सेम ही मीनिंग है, ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। सो ये तो आंसर नहीं हो सकते। डाइसेट्रियम का मीनिंग होता है क्रेविंग फॉर समथिंग और यर्निंग और नॉस्टैल्जिया। इसका एक्चुअली मीनिंग होता है नॉस्टैल्जिया। तो जो करीब तरीन राइट ऑप्शन है दैट इज क्रेविंग। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दैट इज अमेनेंसिस। अमेनेंसिस का मतलब होता है एमेन्यूंसिस, एमेंसियस। दिस इज अ वर्ड जो इजीली जुबान पे नहीं चढ़ता। आई वॉज प्रैक्टिसिंग दिस वॉज एक्चुअली अ न्यू वर्ड फॉर मी एज वेल। सो ये जो वर्ड है ये एक लैटिन टर्मिनोलॉजी है, और पुराने वक्तों में ये टर्म यूज होती थी। जो बादशाहों के दरबार में नहीं होते थे हिस्ट्री लिखने वाले लोग, कि वो बोल जो जो चीज हो रही होती थी उसको रिकॉर्ड करते थे। तो इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन हैं, सेक्रेटरी, असिस्टेंट, क्लर्क। ये तीनों तो कमोबेश एक ही कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है स्क्राइब। स्क्राइब मीन्स समवन हु राइट्स, और समवन हु राइट्स द डिक्टेशन, मतलब जिसको हम बताते जाते हैं और वो लिखता जाता है। तो हमारे पास जो एमेन्यूसस का जो एग्जैक्ट सिनोनिम है दैट इज scribe. So pardon my pronunciation because this is a word जो easily जुबान पे नहीं चढ़ता। I'm practicing, so you should also practice. Next है cromulent। cromulent का क्या मतलब होता है देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन है acceptable, unacceptable, questionable and dubious। अब क्वेश्चनेबल, डूबियस, ये एग्जैक्ट इनका एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल भी नहीं है, क्रोमुलेंट का मतलब होता है एक्सेप्टेबल और एडुकेट। सो the 10th word is propinquity. Propinquity means proximity. So जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हैं डिस्टेंस, क्लोजनेस, रिमोटनेस एंड आइसोलेशन। रिमोटनेस, आइसोलेशन और डिस्टेंस तीनों का सेम मीनिंग है। और प्रोपिंक्विटी का मतलब होता है क्लोजनेस या प्रॉक्सिमिटी। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आई एम रियली रियली glad that you are watching and you're serious about your studies. And once again, wish you all the best for your exams. And the last request, please like the video and subscribe the channel and share with your friends. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।